इस समय मौजूद हूँ हिसार के सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर सेक्टर 16-17 में आगजनी का एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया था। और जितने भी लोग जिनकी झुग्गियाँ जल गई थी उन्हें जगह दी गई है हिसार के सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर के अंदर। जी हाँ, अमित ग्रोवर जिनकी छवि के बारे में सुना है, पार्षद साहब बड़े अच्छे हैं। अब पूरा लाइव रेट चल रहा है, लाइव कैमरा चल रहा है। एक बार कोशिश करता हूँ अंदर जाने की कि क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। जितने भी झुग्गी बस्ती वाले लोग जिनकी इतना बड़ा नुकसान हुआ, अगर बात करूँ जान बाल बाल बची उनकी जान, तो चलते हैं अंदर। सामान है खाने पीने का, नहीं है रहने के लिए एक बार सुविधा जो दी है या नहीं, कपड़े हैं या नहीं, और क्या क्या व्यवस्थाएँ करवाएंगे। एक बार चलते हैं ऑफिस। तो ये ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस सामने है, लगे पड़े हैं। एक बार देख लेते हैं सेटलमेंट, अंदर ऑफिस का भी देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। और बिल्कुल ठीक सामने अमित जी नमस्कार। जी कहाँ से? बढ़िया, आप बताओ। सब बढ़िया सब बढ़िया। अमित जी, जो 16-17 के अंदर झुग्गी में आग लगी, 200 परिवारों की अगर बात करूँ, घर पूरे पूरे उजड़ गए थे, उनके रहने की व्यवस्था कैसी की गई हिसार के सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर में? देखिए, सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर में उनके ऊपर वाले हॉल में और नीचे में व्यवस्था की गई है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो खाने का पीने का सब सिस्टम जल गया, उनका कपड़े भी जल गए। तो जो अभी ज़रूरत थी इमरजेंसी में, वो खाने पीने की थी और कपड़ों की थी, वो कर दी है। उसके बाद रही इनकी झुग्गियाँ नहीं बनाने की, इनके घर में बर्तन की, ट्रंक जिनमें सामान रखते थे उनकी, उसके अलावा जो भी पलंग फोल्डिंग थे और जो अन्य व्यवस्थाएं थी, वो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और लगभग हमारा टारगेट पूरा होने वाला है 100 झुग्गियाँ बनाने का विद सम्मान। हम लोग शहर के संगठनों की मदद से, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिल कर के उनकी मदद करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पूरा हमारा जो बजट है वो पूरा हो चुका है लगभग। और आने वाले 3-4 दिन में हम झुग्गी बना करके इनका पूरा सम्मान पहले से बेहतर बना करके इनको सौंपने वाले हैं। अमित जी, फिलहाल देख पा रहा हूँ सामान मुझे दिख तो नहीं रहा, जो आप दावा कर रहे हैं, बता भी रहे, कपड़े भी हैं, कुछ दिखाएंगे यार? दिखाएं। ऊपर भी स्टोर बना रखा है हमने, नीचे भी बना रखा है, थोड़ा दिखा देंगे ताकि जनता को पता चले। भाई, हिसार के वार्ड नंबर 13 के पार्षद, वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमित ग्रोवर, जो पिछले काफ़ी लंबे समय की अगर बात करूँ, कोरोना काल का एक ऐसा समय आया, बुरा वक्त, जिसके बाद इन व्यक्ति ने कमर कस ली और ठान लिया कि मैं किसी भी व्यक्ति को मेरे लेवल के हिसाब से ना तो झुकने दूंगा और ना ही किसी समस्या में रहने दूंगा। अमित जी, अच्छा कपड़े भी देख पा रहा हूँ। देखिए, एक बार तो ये कपड़े हैं जो पुराने कपड़े हैं, जो डालने लायक हैं। ठीक है। हमने साफ तौर पर लोगों को बोला था, अगर आप पुराने कपड़े दे रहे हैं तो कम से कम ऐसे दें कि हम लोग घर में पहन सकें, वैसे ही कपड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही घिसे पिटे कपड़े हम दे दें। तो अच्छे कपड़े इनको मिले। ये बच्चियाँ देखो, ये देख रही हैं, कपड़े ले रही हैं। इस तरीके से जितने भी झुग्गी वाले आ रहे हैं, सब अपने कपड़े अपने बच्चों के खुद के ले रहे हैं, ताकि उनको, क्योंकि जो कपड़े जल गए थे अब उनके पास पहनने के लिए थे, तो वो लगातार शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो सामान है इनके खाने पीने, जो अब जैसे सुबह के नाश्ते के लिए हमारे पास इनके लिए ब्रेड, बिस्किट, फ्रूटी, ये सब चीज़ें हैं बच्चों के लिए। उनके लिए हम लोग रोज़ सुबह चाय के साथ इन्हें भिजवाते हैं या यहाँ करके खा के जाते हैं। वो लगातार उनके लिए चल रहा है। उसके अलावा दोपहर का खाना जो है हमारा गुरुद्वारा सिंह सभा नगौरी गेट से, हरियाणा कुरुक्षेत्र गौशाला से, जिंदल इंडस्ट्री से और अन्य कई संस्थाओं से लगातार हमारे पास आता है, जो 11-12 बजे उन्हें हम खाना देते हैं, भोजन। और उसके बाद शाम को 6-7 बजे फिर खाना होता है उनका। अमित जी, अगर बात करूँ सेक्टर 16-17 की, पिछली बार भी झुग्गियों में आग लगी थी, इस बार फिर लगी। फिर वजह क्या मानते हैं? क्या कमी, कुछ आपको लगता है कुछ कमी, या तो लोगों में हो सकती है गलती, तीली फेंक दी हो, कुछ माचिस चलाकर या कुछ भी, क्या मानना है आपका? देखिए, कई तरह के कारण सामने आ रहे हैं। जैसे एक तो माँ बाप इनके चले जाते हैं, सभी बच्चे झुग्गी में ही होते हैं, छोटे 1 साल से लेकर के 10-12 साल तक के बच्चे। तो बच्चे खेलते भी हैं, कुछ चाय भी बनाते हैं, कभी कभार कुछ बनाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा कारण भी हो सकता है या अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसके लिए आज हम डीसी मैडम से मिले थे और हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर एक ये भी है कि इस पर जांच की जाए कि विधायक जी को, जो मंत्री जी हैं, उनको भी ज्ञापन सौंपा है। उसके अंदर ज्ञापन ये सौंपा है कि एक घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड है, जो करोड़ों रुपए का फंड जिनको सरकार देती है, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी, कि ऐसी जाति के लिए कुछ किया जाए। अब उनके साथ ऐसी घटना घटने के बाद वो फंड क्यों नहीं मुआवजा दिया जाता है उनको? वो टीम जो है वो क्यों नहीं आती? उनके चेयरमैन ये संज्ञान क्यों नहीं लेते जो भी बने हुए हैं? और जो मंत्री जिनके अंडर ये आता है, तो वो क्यों नहीं कर रहे? तो उसके लिए हम लोगों ने किया, उनको ज्ञापन दिए कि उनसे मुआवजा दिलवाया जाए। लाखों करोड़ रुपए पड़ा है, हम लोग खुद कर रहे हैं, शहरवासी मिल के कर रहे हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? तो ये ज्ञापन हमने सौंपा है। उसके अलावा एक अन्य राज्यों के अंदर ये पॉलिसी है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार क्वार्टर बनाती है और कम किराए पर उन्हें देती है। वो व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती यहाँ पर? तो उसके लिए ज्ञापन सौंपा है। तो ये चीज़ों के लिए हम लोगों ने आज उनको ज्ञापन दिया है। अमित जी,
अब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था, ऑफ दी कैमरा मैं घूम कर आया हूँ, देख के निरीक्षण मैंने भी किया वहाँ के कैसे हालात है। मंजर दिल को दहला देने वाला था, क्योंकि 200 परिवार रातों रात उजड़ जाना एक बड़ा आश्चर्यचकित एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया था। पर अब लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये सेक्टर की जगह झुग्गियाँ धक्के में बनवा के दे रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि परमानेंट कोई नहीं बसा के दे रहा, जब तक मान लीजिए कोई कार्य नहीं होता वहाँ पर शुरू, तब तक के लिए जगह है कि थोड़े दिन की स्थायी जगह। देखिए, शहर में इस धरती पर कोई भी व्यक्ति रह सकता है, इंसान है तो उसको रहना भी है, उसको जगह भी चाहिए। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो कैसे रहेंगे, तो वो इसी तरीके से कभी इधर कभी उधर, तभी इनको घुमंतु जाति के हिसाब से लिया जाता है। आज ये इधर हैं, कल कहीं और होंगे। जब भी हुड्डा इनको सेल करता है प्लॉट को, तो इनको हटा दिया जाता है, फिर ये कोई और नई जगह देख लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो हमारे घरों में आकर के झाड़ू पोछा भी करते हैं, हमारे भवनों को बनाने का काम भी करते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं जगह चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ इनकी वजह से रिहायशी लोगों को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ये खुले में शौच जाते हैं तो उससे दिक्कत होती है, उससे बीमारियां फैलती हैं, वो चीज़ें हैं। या फिर अब इनको एक हमने जगह ईओ साहब के साथ मिलकर के साथ में ही जगह देखी है, जो रिहायशी इलाके से हल्का सा दूर है लेकिन साथ में ही है। वो जगह साफ़ सुथरी की जा रही है और वहाँ पर इनकी झुग्गियाँ जो है वो खुली खुली बनाई जा रही हैं। एक तो बिल्कुल भीड़ी भीड़ी थी, ताकि जब आगजनी हुई तो सारी जल गई। तो खुली खुली जगह की तो उस घटनाएं जो होगी वो कम होने के आसार हैं कि ऐसी नहीं होगी। और दूसरी जो इनकी झुग्गियाँ बनवा के दे रहे हैं वो टीन टप्पर की बनवा के दे रहे हैं, ताकि कोई ज्वलनशील जो चीज़ें हैं, झाड़ है और चीज़ें हैं, तिरपाल, उन चीज़ों का यूज़ ना हो। तो इस तरह की व्यवस्था की जा रही है और दोनों जगह राहत मिले, लोगों को भी दिक्कत ना हो और इनको भी रहने को जगह मिल जाए, ऐसा एक रास्ता निकालने की कोशिश प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के कर रहा हूँ। दोबारा एक बार पीछे दिखा दिए, थोड़ा सा एक बार दोबारा दिखा दीजिए अच्छी तरह से इस समय। सो फिलहाल इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार के सेक्टर 13 कम्युनिटी सेंटर की तरफ से। अमित जी कुछ कहना भी चाहते हैं एक अंतिम में? अमित जी कुछ कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, इन लोगों की मदद के लिए शहर आ गया है। अपील करना चाहते हैं शहरवासियों से कि मिलकर के पूरा साथ दे रहे हैं वो लोग। हम लोग मिलकर के, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो बिना जो इनकी झुग्गी पहले थी, जो सामान इनका पहले था, उससे बेहतर सामान करके देंगे, उनसे बेहतर इनको बसा करके देंगे। सिर्फ एक जो जान गई है बच्चे की, वो हम नहीं लौटा सकते, उसका बेहद दुख है हमें, लेकिन हम लोग इनकी व्यवस्था बेहतर कर देंगे। और जो खुले में शौच को लेकर के जो हम इनके प्रति करना चाह रहे हैं कि अभी हमने, आप बाहर देखोगे, नगर निगम से हमने मोबाइल शौचालय लगवा रखे हैं इनके लिए स्पेशल यहाँ पर बैक साइड में, ताकि ये खुले में शौच ना जाए। अब हम जैसे झुग्गियाँ बन जाएंगी तो नगर निगम से इनको वहीं शिफ्ट करवा देंगे, ताकि ये शौचालय जो है इनमें जा सके, जिनसे सेक्टर वासियों को भी दिक्कत ना हो। और खुले में शौच का जो हमारा हरियाणा जो मुक्त हमने दिखा रखा है कि है, तो एक्चुअल में सही मायने में होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, बड़ा कीमती समय निकालने के लिए। सो हिसार के दिग्गज पार्षद अगर बात करूँ अमित ग्रोवर, जो समय समय पर हर व्यक्ति के दुख को अपना दुख दर्द समझकर आगे निकल कर आते हैं। और शौचालय भी इनके लिए टेम्परेरी अगर बात करूँ, लोहे का जो नगर निगम की ओर से बनाकर दिया जाता है, वो भी इस बार इन्हें दिया जाएगा। सो फिलहाल वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें।